नमस्कार, मैं शिवानी। जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तराखंड। बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने स्टालिन के सनातन वाले बयान का विरोध करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस तरह की सनातन विरोधी बयान देने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर साधा निशाना, दी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नसीहत। उन्होंने कहा कि सनातन सबसे पुराना धर्म है जिसको कोई मिटा नहीं पाया, जबकि अन्य धर्म संप्रदाय तो अभी जुम्मा 8 दिन पहले आए हैं। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सनातन और मंदिरों पर ही सवाल किए जाते हैं, जबकि यहाँ चर्च और मस्जिदों में कभी बम धमाके नहीं होते। साथ ही उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया और कहा कि चाहे कितने भी गठबंधन ठगबंधन बन जाएं, लेकिन 2024 चुनाव में आएगा तो मोदी ही। उन्होंने कहा कि कोई भी गठबंधन आने वाले चुनाव में मोदी की जीत को नहीं रोक सकता। साथ ही ज्ञानवापी सर्वे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब ज्ञानवापी के बाद श्री राम जन्मभूमि का सर्वे होना चाहिए और हिंदुओं को उनके मंदिर वापस सौंपे जाने चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का सरकार सर्वे करे और अगर कोई अड़चन पैदा करे तो फिर देश की सभी मस्जिदों का सर्वे हो। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू विरोधी बयानों के लिए आपत्ति जताई। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बेपेंदी के लोटे हैं, जिन्होंने पहले बसपा, भाजपा और अब सपा की मलाई चाटी है और अब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है तो हिंदूवादी विरोधी बयान दे रहे हैं। तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे ने स्टालिन ने स्वतंत्र धर्म का विरोध किया है, अपमान किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सृष्टि के आदि से लेकर आज तक और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सनातन रहेगा। ना सनातन का कोई कुछ बिगाड़ सकता, क्योंकि सनातन सृष्टि प्रारंभ हुई तो सनातन प्रारंभ हुआ। ये अन्य संप्रदाय और मजहब तो अभी जुमे आए हैं भाई। हिंदुस्तान में इतने मस्जिदें, इतने मजार, इतने चर्च है, कभी किसी भी मस्जिद में आज तक हिंदुस्तान में धमाका नहीं हुआ। मंदिरों में ही होते हैं, किसी चर्च में नहीं हुआ, मंदिरों में ही होते हैं। स्टालिन जैसे लोगों को क्या नसीहत देंगे आप? इन स्टालिन जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता, ना सृष्टि खत्म होगी ना सनातन खत्म होगा। और रही बात सनातन धर्म, जिसका आदि है ना अंत है, वही सनातन है। चुनाव में जो है आईएनडी और इंडिया बना है, जो है एनडीए के सामने जो है गठबंधन हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितने भी गठबंधन हो जाए, ये ठगबंधन हो जाए, ये घटिया बंधन हो जाए या घमंडिया बंधन बन जाए, इनसे कोई फर्क नहीं होगा। आएंगे तो मोदी ही। 2024 में मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा। मंदिरों के नीचे जो है, मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर निकलना सिलसिला जारी है। पहले प्रयागराज, अब ज्ञानवापी और अब बागपत में भी है। क्या कहेंगे इसके, क्या चल रहा है? इनके सर्वे होने चाहिए। मंदिर हिंदुओं के है तो हिंदुओं को सौंप देने चाहिए सरकारों को। क्या कहेंगे, तमाम मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए जो है देश में? देखिए, ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे चल रहा है, इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी होना चाहिए सर्वे। और अगर उसमें कोई आनाकानी करे, कोई इंटरफेयर करे, फिर सब मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या कहेंगे, जो है जो बयानबाजी कर रहे हैं इसको लेकर? अरे भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य तो बिन पैंदी के लोटे हैं। वो किधर खिसक जाए। कुछ दिनों तक तो उसने भारतीय जनता पार्टी की मलाई चाटी, उससे पहले बसपा की चाटी, अब मलाई उसके लिए खत्म हो गई तो वो कुछ भी बकवास कर दे। इन लोगों पे क्या फर्क पड़ता है, ये बिन पैंदी के लोटे हैं।